हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर सर्किल में हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 2 के बारे में। चलिए रीड कर लेते हैं। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। इट मीन्स कि आपको यहाँ पे बोलने के लिए बता रहा है क्या कि एंगल जो सबटेंड हो रहा है कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल यानी सर्किल पर, सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए और सर्किल लिखा है यानी एक सर्किल के अंदर जो कॉर्ड बन रहे हैं, एक सर्किल हमने बना दिया उसमें बन रहे हैं कॉर्ड्स। यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है एस, इट मीन्स कि कॉर्ड्स बने यानी एक कॉर्ड यहाँ पे ए बी हमने बना दिया, ये हमारा सेंटर हो गया, और एक कॉर्ड हमने यहाँ बना दिया सी डी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर, इट मीन्स सेंटर पर जो एंगल्स बन रहे हैं। तो आप तो ये सोच रहे होंगे कि ये तो थ्योरम नंबर 1 है, थ्योरम नंबर 1 के बारे में मतलब नहीं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, थ्योरम 1 का ये कन्वर्स पार्ट है। कन्वर्स पार्ट एग्जैक्टली इस तरह से कि यहाँ पे आपको जो बोला हुआ है कि एंगल जो बन रहा है उसमें थ्योरम 1 में ये बोला था एंगल आपको इक्वल प्रूव करना है, और यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये आपस में जो एंगल्स है इक्वल है, और हमें इनके क्या प्रूव करना है, हमें इनका ये प्रूव करना है कि इनके जो कॉर्ड्स है आपस में इक्वल होंगे। तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि हमें कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव करना है। कॉर्ड्स को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें स्टेटमेंट वाइज हमें ये प्रूव करना होगा कि ए बी साइड जो है सी डी साइड की इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया। फिर भी एक बार और मैं बता देती हूँ, आपको लिखा हुआ है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर, यानी सेंटर पे जो एंगल्स बन रहे हैं, सेंटर्स पे जो एंगल बन रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा है क्या कि जो सेंटर पे एंगल बनेंगे वो इक्वल है अगर कॉर्ड्स इक्वल हो जाए। यानी अगर हम प्रूफ हमें क्या करना है कि कॉर्ड्स इक्वल है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एंगल ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन, जो हमें ऑलरेडी गिवन है। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल। ठीक है, और क्या चीज़ गिवन है, और आप बता सकते हैं, और देखिए और क्या चीज़ गिवन है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्या, सेंटर पे जो एंगल्स है वो आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंड एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये ऑलरेडी हमें मेंशन दिया हुआ है। ठीक है, टू प्रूव में हम क्या लिख देंगे, टू प्रूव में हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, यानी कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, कॉर्ड्स आर इक्वल लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉर्ड्स आर इक्वल। देन मूव ऑन नेक्स्ट, हम देखते हैं अब हमें क्या करना है, हमें इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए सिमिलरली जैसे हमने थ्योरम 1 में लिया था, थ्योरम 1 में हमने क्या किया था, थ्योरम 1 में हमने ये रेडिया इक्वल रेडियाई को हमने वहाँ पे हेल्प से बनाया था। तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, पहले ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम क्या करेंगे, आगे हम ये करेंगे, देखिए सेंटर्स पे जब एंगल बन रहा है तो सेंटर किसकी हेल्प से बन रहा है, ये वाली साइड, ये क्या है इक्वल रेडियाई। ठीक है, अब ये वाली साइड देखेंगे इस इक्वल रेडियाई के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल रेडियाई। ठीक है, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अब यही एंगल OB की हेल्प से ही तो बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंगल जो बन रहा है ये OB की हेल्प से तो बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे OB इज इक्वल टू, ये वाली साइड ले लेंगे, ये देखिए यहाँ पे OB इज इक्वल टू OD हो जाएगा, ये भी हो जाएगा इक्वल रेडियाई। ठीक है, ये हो गया। अब आप ये बोलेंगे AB इज इक्वल टू CD ले ले, नहीं, हमें जो चीज़ प्रूव करनी होती है उसको लेके हम ट्राइंगल प्रूफ नहीं कर सकते। उसके लिए हम ये करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ठीक है, हमें आप लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ठीक है, और रीजन क्या लिखेंगे, गिवन
या इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल एंगल्स, या इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, गिवन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे गिवन लिख दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ये गिवन था। अब यहाँ पे आप रूल बताना है आपको कि कौन सी क्राइटेरिया फॉलो करें। तो क्राइटेरिया में आप देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक साइड है, ठीक है, यहाँ पे भी एक साइड है, और ये जो हमारा बन रहा है ये एक एंगल बन रहा है। देन हम क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय SAS रूल। हम अब बाय SAS रूल के थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, ठीक है। अब देखिए हमें जो प्रूफ करना था वो आ चुका है, बाय CPCT क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD हैज प्रूव्ड। ये हो गया हमारा प्रूफ। चलिए अब ये प्रूफ तो हो गया, इसके बाद अब हमें करना क्या है, इसके बाद हमें एक बार और इस क्वेश्चन को लगाना है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। तो ये तो हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। हैज प्रूफ। और इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइज नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपको ढेर सारा वोट करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।